वीरांगना रानी दुर्गावती जी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। देवी सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस प्रतिवर्ष 24 जून को मनाया जाता है और इस साल भी बहुत ही श्रद्धापूर्वक इसे मनाया गया। हम सभी के लिए ये अहोभाग्य है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती जी के बलिदान को याद करते हुए, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गौड़ समुदाय के लिए विशेष रूप से ये बहुत ही गौरव की बात है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल जी से और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी का हम सभी की तरफ से स्वागत करने के लिए उनको पुष्पगुच्छ भेंट करें। सबसे पहले मैं माननीय राज्यपाल जी से निवेदन करती हूँ पुष्पगुच्छ भेंट कर हम सभी की भावनाओं को, हम सभी के प्यार को प्रधानमंत्री जी को भेंट करने के लिए। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करती हूँ फूल भेंट कर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए। और अब हमारे जनजातीय समुदाय की तरफ से विशेष तोहफे मैं हमारे माननीय राज्यपाल जी से निवेदन करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी को बैगा आभूषण बीरन माला भेंट करें। बीरन माला से बैगा जनजाति की आस्था जुड़ी हुई है। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि बीरन माला भेंट कर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। इस माला को धारण करने से शांति मिलती है और जो विपदा या संकट आने वाला होता है वह दूर हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अब निवेदन है प्रधानमंत्री जी को बैगा फेंटा भेंट करने के लिए। ये बैगा समाज का पारंपरिक साफा है जो विशेष अवसर पर पहना जाता है और जैसा कि आप देख रहे हैं इसे प्राकृतिक वस्तुओं से सजाया जाता है। और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है एक विशेष स्मृति चिन्ह प्रधानमंत्री जी को भेंट करने के लिए। देवी सज्जनों, ये गोंड शैली चित्रकारी है जिसे श्रीमती अनीता व्याम द्वारा बनाया गया है और इस चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं पेड़ पौधे पशु पक्षी द्वारा प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को वंदन केंद्रों द्वारा बनाए गए उत्पाद भेंट करने के लिए। देवी सज्जनों, प्रधानमंत्री वंदन केंद्र योजना के अंतर्गत लघु वन उपज संघ उत्तर शहडोल द्वारा ये सभी उत्पाद बनाए गए हैं और प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से भेंट किए गए हैं। और अब मैं हमारे माननीय ग्रामीण विकास केंद्रीय राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी को आमंत्रित करती हूँ उनके स्वागत संबोधन के लिए। भारत माता की, रानी दुर्गावती अमर रहे, अमर रहे। हमारे विश्व के सबसे बड़े नेता और हमारे देश के गौरव आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, हमारे मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, भारत के परिवार कल्याण एवं रासायनिक उर्वरक मंत्री आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी, हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री PS बघेल जी, जनजातीय राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे मध्य प्रदेश से ही सभी सांसद, राज्यसभा लोकसभा वर्तमान पूर्व और सभी हमारे यहाँ उपस्थित विधायकगण, आयोग के अध्यक्ष और इस विशाल जनसभा में विशेष तौर से यहाँ पर उपस्थित सभी
मध्य प्रदेश और इस पूरे महाकौशल पूरे रीजन के सभी आदिवासी भाई और बहनों, आज हम सबका ये सौभाग्य है कि रानी दुर्गावती बलिदान दिवस गौरव दिवस के रूप में मनाने का हमने फैसला किया। माननीय प्रधानमंत्री जी 22 तारीख से रानी दुर्गावती गौरव यात्रा 5 अलग अलग स्थानों से प्रारंभ होकर के आज इस शहडोल की धरती में इसका समारोह हो रहा है। आपके करकमलों से, आपके आशीर्वाद से इसका समापन होगा। रानी दुर्गावती के इतिहास के बारे में आप सब जानते हैं। उनके 52 गढ़ थे और उन 52 गढ़ों में से 63 ऐसे रियासतें उस गोंडवाना साम्राज्य की इस धरती में थे। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 1400 वर्षों तक गोंडवाना शासक इस गोंडवाना साम्राज्य, इस गोंडवाना भूभाग के अंदर उनका शासन रहा। और एक बात मुझे आज कहते हुए प्रसन्नता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने अभी अभी अमृत सरोवर, ये अमृत काल हमने मना रहे हैं और आज इस अवसर पर उस समय की रानी दुर्गावती के शासन काल में हमारे 57 ऐसे बड़े ताल और तलिया बने। और आज मैं इस बात को जोड़ना चाहता हूं कि आपने इस भारत में सभी जिलों के अंदर ये जो 75 ऐसे अमृत सरोवर बनाने का निर्णय किया और उस समय की जनता को रानी दुर्गावती के शासन काल में गौड़ शासकों ने अपने प्रजा के लिए जो करने का निर्णय किया, आज भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस काम को प्रारंभ किया है। और इसलिए भाई और बहनों, ये हमारे लिए और विशेष तौर से हमारे जनजाति समाज का ये गौरव सम्मान का विषय है। दूसरे तरफ हमारे इस आदिवासी क्षेत्रों में ये जो सिकल सेल की बीमारी और इसके इलाज के लिए आदरणीय हमारे राज्यपाल महोदय के आने के बाद निरंतर इस बात के लिए चिंता हुई और पूरे भारत में मुझे याद है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय गुजरात के अंदर इस काम को प्रारंभ किया। उसके ट्रीटमेंट के लिए उनने वहां से कार्य प्रारंभ किया और आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद आज हमारे आदिवासी क्षेत्रों में इस बीमारी को जड़मूल से नष्ट करने का ये जो संकल्प लिया है प्रधानमंत्री जी ने, आज इसकी शुरुआत आज इस महाकौशल की इस धरती शहडोल से हो रही। और इसलिए आप सब भाई और बहनों के तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सभी भाई और बहनों के तरफ से एक बार हाथ खड़े करके आदरणीय भारत के सर्वमान्य प्रधानमंत्री, देश के नेता को आप हाथ उठा करके उनका स्वागत कीजिए। आप सब भाई और बहनों को मैं प्रणाम करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और देवी सज्जनों, जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस के अवसर पर आज एक बहुत बड़ा मिशन